ओम नमः शिवाय। कुमार ज्ञान में आपका स्वागत है। छोटी छोटी बातें पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। स्वर्ण सिद्धि की बात चल रही है। आपका माथा नहीं पक जाता है? कभी कभी आप सुनते हो मनसील, हड़ताल, सोमल, गंधक, पारा, यहाँ का पारा नहीं वहाँ का पारा, सिंगरप, यहाँ का सिंगरप नहीं वहाँ का सिंगरप, जड़ी बूटियाँ। ये जड़ी बूटी है ना, हिमालय के एक क्षेत्र में मिलती है। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। एक साधु मिला था। अरे भाई, जिसको साधु मिलता है ना, उसका भी बेड़ा पार होता है। आप समझते क्यों नहीं है बात को? आगे मैंने कहीं पे मेरे ही वीडियो में बताया था कि मुझे पता चला कि एक सिद्ध महात्मा है जिसकी उम्र 100 या 102 साल की है। तो मुझे लगा चलो जाके मिलते हैं। बोले क्यों आए? क्योंकि सब लोग मिलने आते हैं तो एक पावर सा होता है ना। भाई मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन अभिलाषी था तो दर्शन करने आ गया। तो बोले मेरे पास तो दर्शन करने आने वालों में से तुम पहले निकले, वरना लोग आते हैं, ये पारे की बात करते हैं, पारे की क्रिया की बात करते हैं, स्वर्ण सिद्धि की बातें करते हैं। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कि देखिए मैं आपको मिलने आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिलने। मुझे तो ना स्वर्ण सिद्धि देखनी है, जाननी है, कुछ भी नहीं करनी है। अभी मैं पूरा बात करूँ उससे पहले उसने मुझे इस बात को काट दिया। बोले तो फिर क्यों आया हो? मैंने बोला 2 मिनट पहले मैं आपको बोला कि आपका दर्शन अभिलाषी था, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। तो हंसने लगे। देखने से, बातचीत के ऊपर से सीधा सा पता चलता था कि किसी भी प्रकार की उसके अंदर संतुष्टि नहीं थी। यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए आप ग्रुप में भी होंगे, आपके ही ग्रुप में कोई होगा, बोलेगा मैं चावल बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ, और सिर्फ 2 मिनट के बाद देखना उसकी बातों में कितना वेरिएंस आ जाएगा। देखिए आपकी जेब में 100 रुपया हो तो अलग बात होती है, 1000 रुपया हो तो उसका पावर अलग होता है। अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपया पड़ा हो ना, तो आपकी चाल तक बदल जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी चाल तक बदल जाती है। अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया आ गया ना, तो आपका चलने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका बोलने का तरीका एकदम से अलग हो जाता है। इस बात को तो आप मानते हो ना? तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के फिर आप ये जो जहाँ पे किसी को भी आप गुरुजी करने लगते हो, प्रभु जी करने लगते हो, क्यों करते हो मेरे भाई? ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे। टॉपिक रहेगा कि देखिए, पहली बात कि कुमार ज्ञान से आप जुड़े हो तो हम किसी की टीका नहीं कर रहे और ना ही हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना विचार रजू कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आप किसी को कैसे गुरु बना लेते हो? नहीं दिमाग में बैठ रहा है मेरे, नहीं बैठ रहा है। सीधा दिख रहा है कि आपको कोई स्वार्थ है, वो स्वार्थ लेने के लिए या प्राप्त करने के लिए आप उसको गुरु जी, फिर वो आपको लपटेगा ही ना, आपको बिल्कुल लपटेगा। बाद में आप बोलोगे कि उसने मुझे लूट लिया। अरे भाई, आप लूटने ही गए हो। अरे चलिए, नेगेटिव बात से नहीं जाते, मुद्दे पे आ जाते। फिलोसॉफिकल बात नहीं करनी है, वो जले पे घाव नहीं डालना है। हमारी बात चल रही थी, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये अगर क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका मानसिक विचार में और इसमें परिपक्वता 110% आ जाएगी। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। छोटी छोटी बातें क्या होती है? जो भी बात है, स्वर्ण सिद्ध जो है, उसका बात कहाँ से शुरू होती? देखिए, एक सिद्ध आत्मा थे, एक महात्मा थे, एक संत थे। देखा, अभी ये जो सिद्ध महात्मा, आत्मा, संत, ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, ठीक है? जंगल के अंदर उसके पास क्या होता है? अभी आप ये बात मत करिएगा कि तो जंगल में भी आश्रम बनने लगे, वो नहीं। हम बेसिक की बात कर रहे हैं। आपको जो पता है पता ही है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो नहीं पता है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो आत्मा है उसके पास
एक हवन होगा, हाथ में कमंडल होगा, एक चिमटा होगा। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भाई कहाँ आपका पारा ढूंढने गया, वो कहाँ मंसिल ढूंढने गया, कहाँ हरताल ढूंढने गया, कहाँ सोमल ढूंढने गया, कहाँ सल्फ यानी कि गंधक ढूंढने गया। वहाँ बैठा बैठा जो सिद्ध महात्मा है वो वहाँ बैठे बैठे अपने धुनी में से बना लेता है। ठीक है, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्ण सिद्धि जो है वो आपने सुनी होगी कि किसी ने बोला कि ये भेड़िए के बाल ले लो उससे बना लो, कोई बोलेगा गधे का मूत्र ले लो उससे बना लो। हमने सुना है, आप मजाक पे मत लीजिएगा, हमने सुना है। आपको ग्रुप में आपने भी सुना होगा, गधे के मूत्र के अंदर सल्फर को भिगो के रखो, 21 फुट की भावना दे दो, फिर ये करो। अभी गधे के मूत्र को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। यानी कि स्वर्ण सिद्धि बनाने के लिए मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि किसी ने बाल की खाल को लेके मूत्र यानी और विष्ठा तक का कोई भी इस्तेमाल छोड़ा हो। अभी फिर आप यहाँ पे कंट्रोवर्सी या आपके दिमाग में एक आया होगा कि अघोर पंथ में थी सब। अरे यार, आप अघोर हो नहीं हो ना तो फिर मुद्दे पे रहो ना। हम लोग सांसारिक है। अघोर पंथ में क्या ये जो चीज़ें हैं ना, तो फिर आप अघोर पंथ अघोरी हो, आप नहीं हो ना तो फिर मत बोलो। जो चीज़ आपको शूट नहीं करती है उसके बारे में आप उसका फॉर्मूले, अगर किसी जगह पे लिखा है कि गधे की विष्ठा के साथ आप इसको ऐसा करो, तो आप वहाँ पे ही रुक जाओ ना। आपको इतना तो पता चल गया कि ये शायद रिलेवेंट टू जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर है। जहाँ पे विष्ठा मूत्र ये शब्द आए तो हमें पता चलता है कि भाई अघोर पंथ में ये कॉमन सी बात है, ये पहली बात आती है। तो फिर आप वहाँ पे कर सकते हो, और करोगे तो भी सफल नहीं जाओगे, क्योंकि वो विष्ठा का उधर जो मतलब है वो अलग है। आप समझ रहे हो बात को? वो एक मेरे पास टॉपिक पड़ा है, वो याद आ गया तो उस टॉपिक पे भी कभी करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि विष्ठा लिखा तो हमारे दिमाग में विष्ठा एक ही आती है। ठीक है, मुझे याद आ रहा है एक जगह पे हमारी जब ज्ञान गोष्ठी, क्योंकि हमारे पास तो हर किस तरीके के लोग आते हैं तो हमारे बातचीत होती रहती है। तो आपको इतना ही बात पे आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि जब हमारी वार्तालाप हुई तो एक महोदय आए, उन्होंने कहा कि ये संस्कृत का श्लोक है, उसका हिंदी में अनुवादन करके दीजिए। तो उसने मेरे सामने देखा, मैंने उसके सामने देखा और हंसने लगे। तो जो महोदय आए थे उसने पूछा कि भाई साहब आप हंस रहे हो, कोई बात नहीं, पर हमें भी थोड़ी ज्ञान, हम भी ज्ञान पिपासु लोग हैं, हमें भी ज्ञान दीजिए। तो फिर मैंने वो भाई साहब के ऊपर छोड़ा, उस भाई साहब ने मेरे ऊपर छोड़ा। बोले नहीं कमलेश जी आप बताओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ। मैंने कहा कि संस्कृत का अनुवादन कैसे कर सकते हो? जो श्लोक जैसे ही है उसको वैसे ही समझने के लिए ज़रूरी है, आवश्यकता है। जब भी आप उसको अनुवादन करते हो तो उसका मतलब दो अलग अलग हो जाता है, और वो जो दो मतलब है वो रिलेवेंट टू जो आदमी अनुवाद करता है उसके हिसाब से है, नहीं कि संस्कृत के श्लोक लिखा है उसके हिसाब से। इतना क्लियर हुआ? तो बोले हाँ ये क्लियर हो गया। मैंने कहा उसके अंदर लिखा है जल, ठीक है, तो जल का मतलब क्या है? वो जो उसका अनुवाद कर रहा है वो अपने अनुभव के हिसाब से वो करेगा। अगर वो अनुवाद करेगा, आयुर्वेदिक का आचार्य है तो जल का अनुभव है तो वो उसके हिसाब से ही करेगा, वो फिर कीमियागिरी के हिसाब से नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? बात वहीं की वहीं है। और ये कन्फ्यूज़न, हम बहुत नीचे लेवल की बात करूँ तो आपको पता है अभी तो हम लोग अंदर अंदर फाइट करने लगे। कैसे पता है? शिव और शंकर अलग है। अरे मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारे दादा के परदादा का नाम याद है? नहीं याद है तो फिर शिव शंकर की डिस्कशन में क्यों पढ़ते हो मेरे भाई? तुम्हारे दादा के ऊपर का नाम तुमको याद नहीं है और तुम बैठ जाते हो और बोलते हो कि शिव और शंकर अलग है, ये है वो है। अरे जिसने अलग बोला है उसके पीछे का तर्क अलग है, वो वहाँ तक आप मत पहुँचो। आपका जिस सेक्टर में जितना नॉलेज है वो आप उस सेक्टर में उतने तक ही बात करो। जो टॉपिक अपनानी है उसके ऊपर जब हम ज्ञान गोष्ठी करने बैठ जाते हैं तो दिक्कत आती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इसको ऐसे समझना है कि एक जो साधु महात्मा जो शब्द इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत ही आपके दिमाग में एकदम से क्लियर होना चाहिए कि उसके पास एक चिमटा, हवन और उसके अंदर लकड़ी
और उसकी धुनी, और उसके अंदर उसके पास एक कमंडल है, जो कमंडल के द्वारा वो पानी भी पीता है और एक्सरसाइज जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हमें वो सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे पारा कहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे गंधक, मनसिल, हरताल, सोमल, या अब सब कुछ ले लो आप, कहाँ से आया, फिर भी वो बना लेते। तो पहली बात वो कौन सी चीज़ से बनाते हैं, आया सवाल। और आप यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करो। सब जो आपके दिमाग के अंदर जितने भी चीज़ है ना, सबको उठा के फेंक दो। अब मैं बोल रहा हूँ हाँ फेंक दो, सब कचरा भरा है। जब तक हम सफल नहीं होते तब तक वो कचरा ही है। अब आप बोलोगे क्या मैं सफल हूँ, ना मैं सफल नहीं हूँ, पर मैंने अपने दिमाग से ये सब कचरा पहले निकाल दिया है, तो मेरी संभावनाएं बढ़ गई। संभावनाएं कैसे बढ़ जाती है कि मेरे दिमाग के अंदर जो भी कचरा था वो सब निकल गया, मेरा मन शांत हो गया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होता है, मुझे भी कहीं कहीं ग्रुप वाले उठा के ग्रुप में डाल देते हैं, 3-4 दिन के बाद मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि कचरा नहीं डालना है मेरे दिमाग में। मुझे मेरे दिमाग में कचरा डालना ही नहीं है, मुझे मेरे दिमाग को शांत रखना है। मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं गिरता है। हमारा भगवान की दया से, मैं आपको भी बोलता हूँ, आपको ज़रूरत क्या है स्वर्ण सिद्धि के, पहले वो तो तय कर लो। आप बोलोगे मैं ये कर लूँगा, अरे भाई आपकी जेब में अभी सपोज़ करो 1000 रुपये, उसमें से वो करके देखो ना। आपके दिमाग में एक हो कि मैं दान करूँगा, तो सपोज़ करो आपकी जेब में कितना पड़ा है, 1000 रुपये पड़ा है ना, आप उसमें से 200 रुपये का दान स्टार्ट कर दो, देखो फिर चमत्कार। तो यहाँ पे आप अटक जाओगे। देखो मैं गारंटी देता हूँ, हमें यही पता नहीं है कि हमें सुवर्ण सिद्धि क्यों चाहिए। एक बार शांत दिमाग से बैठ के ये सोचना, तो आप चक्कर खा जाओगे कि हमारा बेस ही गलत है, हम और चले स्वर्ण क्रिया करके समय, शरीर और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी बात है कि ये पता नहीं चल रहा है कि मोबाइल में नेट फ्री है या हम फ्री है। ये बात यहाँ पे आती है कि क्या हमारे पास इतना समय, शरीर और पैसा है एक्स्ट्रा कि हम सुवर्ण सिद्धि के पीछे लगा रहे हैं। वही बात ना कि नेट फ्री है या हम फ्री है, या दोनों फ्री है। आप अपने आप को सोचो, अपने आप जवाब लो और कमेंट ज़रूर से करो। आशा रखता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।